हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी मैम। हम लोग पिछले वीडियो में वर्ण और शब्द से परिचित हो चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्य विचार। हम लोग अपने भावों और विचारों को वाक्य में ही प्रकट करते हैं, क्योंकि वाक्य भाषा की संपूर्ण इकाई होती है। वाक्य सार्थक शब्दों का समूह होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य का वह अंश जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, या वह व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में वाक्य में कोई जानकारी दी जा रही हो, उद्देश्य कहलाता है। विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। यहाँ उद्देश्य है बच्चे, उसके बारे में कहा गया है कि छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, जो विधेय कहलाता है। दूसरे वाक्य में सभी लड़कियां उद्देश्य है, उनके बारे में कहा गया है कि कक्षा में अध्ययन कर रही हैं, जो विधेय है। शर्मा जी के दोनों बेटे उद्देश्य हैं, विदेश जा रहे हैं, विधेय हैं। उद्देश्य विस्तार उद्देश्य एक शब्द या शब्दों का समूह हो सकते हैं। कर्ता के बारे में जानकारी देने वाले शब्द उद्देश्य विस्तार कहलाते हैं। आपने उदाहरण में देखा है कि उद्देश्य एक शब्द, दो शब्द या दो से अधिक शब्द हो सकते हैं। उद्देश्य एक शब्द या शब्दों के समूह हो सकते हैं। कर्ता के बारे में जानकारी देने वाले शब्द उद्देश्य विस्तार कहलाते हैं। जैसे दुष्ट लड़के उधम मचा रहे हैं, राम का भाई मोहन छत पर है, मेरा मित्र सोनू खूब खाता है पर वह खेलता भी है। पहला वाक्य में दुष्ट लड़के उद्देश्य है, उधम मचा रहे हैं विधेय है। राम का भाई मोहन उद्देश्य है, छत पर है विधेय है। मेरा मित्र सोनू और वह उद्देश्य है, खूब खाता है पर खेलता भी है, विधेय है। वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिसके बारे में बातें हो रही हैं उसे कर्ता कहते हैं। उद्देश्य का विस्तार कर्ता के विशेषण या उससे संबंधित शब्द हो सकते हैं। आज्ञा सूचक वाक्य में उद्देश्य छिपा हुआ होता है, जैसे बैठ जाओ, अंदर आ जाओ। इन वाक्यों में तुम या आप उद्देश्य होते हैं और बैठ जाओ या अंदर आ जाओ विधेय होते हैं। उम्मीद है आपको उद्देश्य और विधेय समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो आधार पर होते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। आइए इसे हम लोग एक एक कर समझते हैं। पहला, विधानवाचक वाक्य। यह वाक्य एक सामान्य वाक्य होने का बोध कराते हैं, जैसे बिहार की राजधानी पटना है, भारत एक देश है। दूसरा, निषेधवाचक वाक्य। इस वाक्य में किसी कार्य के न होने का बोध होता है, जैसे मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तुम नहीं पढ़ते हो। तीसरा, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें प्रश्न पूछने का बोध होता है, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, मैं अब क्या खाऊं। चौथा, आज्ञावाचक वाक्य। इसमें आज्ञा, प्रार्थना या अनुरोध का भाव होता है, जैसे अंदर आ जाओ, बड़ों का सम्मान करो। विस्मयवाचक वाक्य। इसमें हर्ष, दुख, आश्चर्य, घृणा आदि भाव प्रकट होते हैं, जैसे हाय मैं लुट गया, आहा कितना सुंदर फूल है। छठा, इच्छावाचक वाक्य। इसमें किसी इच्छा, आशा या आशीर्वाद का बोध होता है, जैसे भगवान तुम्हें स्वस्थ रखें, आज मैं घूमने जाऊंगा। सातवां, संदेहवाचक वाक्य। इसमें संभावना या संदेह का बोध होता है, जैसे मैं इस परीक्षा में पास कर जाऊंगा, आज बारिश होने की उम्मीद है। आठवां, संकेतवाचक वाक्य। इसमें किसी संकेत का बोध होता है, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, जैसे अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, परिश्रम करोगे तो फल मिलेगा। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हम लोग समझ लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला, सरल या साधारण वाक्य,
दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र या मिश्रित वाक्य। आइए हम लोग इसे एक एक कर समझते हैं। साधारण या सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, अर्थात एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है, उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, राधा की बहन मीरा नाच रही है। इसमें श्याम और राधा की बहन मीरा उद्देश्य है और नाच रही है पुस्तक पढ़ रहा है विधेय है। राधा की बहन मीरा भले ही कई शब्द हैं, लेकिन कर्ता एक ही है, मीरा। संयुक्त वाक्य, दो वाक्य को योजक और या लेकिन इसलिए के द्वारा बनाए गए एक वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य के चार भेद होते हैं। पहला, संयोजक संयुक्त वाक्य। इसमें दो वाक्य और एवं तथा आदि से जुड़े होते हैं। जैसे मैंने खाना खाया और सो गया, मेरी माँ बाजार गई और उन्होंने फल खरीदा। ख, विभाजक संयुक्त वाक्य, जिसमें दो विकल्प में से एक स्वीकार करना हो, विभाजक संयुक्त वाक्य होते हैं। जैसे ना तो मैंने काम पूरा किया, ना ही स्कूल गया। आप चाय लेंगे या कॉफी पिएंगे। ग, विरोधवाचक संयुक्त वाक्य, जिसमें दो वाक्य के बीच विरोधाभास हो, वे विरोधवाचक संयुक्त वाक्य होते हैं। जैसे वह गरीब है पर ईमानदार है, वह शरीर से स्वस्थ है परंतु पढ़ाई में कमजोर है। घ, परिणामवाचक संयुक्त वाक्य, इसमें एक वाक्य से कार्य का, दूसरे से उसके परिणाम का बोध होता है। मैं बीमार था, कार्य है, परिणाम है इसलिए घूमने नहीं गया। मेरी बात मान लो, नहीं तो पछताओगे। मेरी बात मान लो एक कार्य है, अन्यथा पछताओगे या परिणाम है। तीसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, अर्थात कई सरल वाक्य को मिलाकर एक वाक्य बनाना मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं भी उधर जा रहा हूँ जिधर मेरा मित्र गया है, शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी है। इन वाक्यों में मैं भी उधर जा रहा हूँ और शिक्षक ने कहा प्रधान या मुख्य उपवाक्य है, और जिधर मेरा मित्र गया है या कल छुट्टी है प्रधान उपवाक्य पर आश्रित उपवाक्य है। तो बच्चों, वाक्य विचार यदि आपको समझ में आ गया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे भी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देती रहूं। तब तक के लिए बाय।